ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। दीपमालिका, दीपावली यह पर्व नहीं, महापर्व है और केवल धन की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी उनके पूजन का दिवस हो दीपावली, ऐसा नहीं। अगर मूल रूप से थोड़ा ध्यान से देखें, भारतीय वाङ्मय, हमारी सनातन संस्कृति और जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करता है, हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब परिलक्षित होते हैं। मूल रूप से दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं, यह 5 दिवसीय पर्व है। धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर के कार्तिक शुक्ला द्वितीया तक, जिसे भाई दूज कहा जाता है, वहां तक के 5 दिवसीय पर्व। 5 दिन पे थोड़ा सा विचार करके देखें हम। पहला, प्रारंभ किससे होता है? प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी से। अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के समय में अधिकांश यह धन त्रयोदशी केवल बर्तन खरीदने तक, या जो संपन्न लोग चाहते हैं सोना चांदी खरीदने तक आगे बढ़ते हैं, फिर कोई वाहन खरीदने तक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन खरीदने तक सीमित होकर रह गया। क्या वाकई में, वास्तव में धन त्रयोदशी पर्व इसी का है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है, हम दरअसल जो हमारी पारंपरिक कहावतें जो वाङ्मय में चलती आती सुनते बड़े, उनका तो लोप सा हो गया। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सब कुछ हो, संपन्नता हो, समृद्धि हो, लेकिन यदि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है तो समृद्धि का कैसे भोग कर पाएगा? कैसे उस उपभोग होगा उस समृद्धि का, धन का, वैभव का? उसके लिए आवश्यक है शरीर से स्वस्थ होना। इसीलिए कहा जाता है पहला सुख क्या है? वो है निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ होना। और शरीर का स्वस्थ वो कैसे हो सकता है? प्रकृति से निकट रहकर, प्रकृति से जुड़ करके। धन्वंतरी जयंती है धनतेरस मूल रूप से। भगवान श्री धन्वंतरी की जयंती है, जिन्होंने हमको स्वस्थ रहने के सूत्र प्रदान किए। कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसका औषधि गुण ना हो। उनका प्रयोग करके, प्रकृति से निकट रह करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यह आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद शास्त्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो भगवान धन्वंतरी वो जनक हैं आयुर्वेद के, और उनकी जयंती है। तो हमको धन त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और केवल पूजन करना ही यथेष्ट नहीं होगा, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा, प्रयास करना होगा हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमारा खान पान कैसा हो कि हम स्वस्थ रहें। यदि हम ये कर लेते हैं तब जाकर के वास्तव में, जिसे कहते हैं ना धनतेरस का मनाया जाना, वह पूर्ण होगा। केवल बर्तन या सिक्के खरीद लाने भर से धन्वंतरी पूर्ण जिसको मनाया जाना कहते, वो नहीं। मूल रूप से उसका प्रधान तत्व ही स्वास्थ्य है। दूसरा दिन उसे क्या कहते हैं? रूप चौदस। आजकल कितने विधान, ब्यूटी पार्लर, पता नहीं कितने क्रीम पाउडर, जिसको नकली सौंदर्य प्रसाधन कह सकते हैं, ऊपरी। लेकिन प्रारंभ किससे हुआ? प्रारंभ हुआ है स्वास्थ्य से। यदि व्यक्ति मन से, तन से, दोनों से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आंतरिक मन से प्रसन्न है, तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर के ऊपर जो चमक दिखाई देगी सौंदर्य की, वो कितने ही कैसे ही प्रसाधन लगा लीजिए दिखाई नहीं देगी। एक चीज का पालन किया, किसका? प्रयास किया स्वस्थ रहने का। जो स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे, आंतरिक रूप से भी शांत रहेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा,
और वह मन की प्रसन्नता शरीर पर परिलक्षित होगी, दिखाई देगी, तो फिर किसी बाहरी क्रीम पाउडर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ जिसने कितना ही कैसे ही क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक लगा रखी हो, और एक व्यक्ति ऐसा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, नैसर्गिक रूप से सामान्य सरल सा, कुछ नहीं कर रखा विशिष्ट उसने, लेकिन वो शरीर से स्वस्थ है और आंतरिक मन से भी स्वस्थ है, उसकी आभा, उसके चेहरे की वो अलग ही दिखाई देगी। कितने ही महंगे प्रसाधनों से किसने अपना श्रृंगार कर रखा हो, वो फीका पड़ेगा उस व्यक्ति के सामने। तो मूल बात क्या है? दूसरा जो दिन है रूप चौदस, वो इस बात की प्रेरणा देता है। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम हमारे शरीर को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वह कैसे आभावान बन सकता है, वो प्रयास करें। जितना हो सके हमको ये जो नकली प्रसाधन है, क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और पहला दिन धन्वंतरी का, धनत्रयोदशी का, जो स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है, सूत्र बताते, उनका पालन यदि हम करते हैं तो दूसरे दिन का जो है प्रधान रूप चौदस, वो तो स्वतः अपने आप हो जाएगा। उसके लिए अलग से कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा दिन प्रधान, जिसे महालक्ष्मी पूजन का दिन कहा जाता है, कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दिन, और प्रधान रूप से अधिकांश जनता धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के पूजन का दिवस मानते हैं वो, और भगवती लक्ष्मी को धन की अधिष्ठात्री देवी मानकर ही पूजन किया जाता है। लेकिन वास्तव में भगवती लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। केवल धन की अधिष्ठात्री देवी ही नहीं है वो तो आद्या हैं, प्रथमा। तो आद्य लक्ष्मी, दूसरी है विद्या लक्ष्मी, और तीसरी है सौभाग्य लक्ष्मी, और चौथी अमृत लक्ष्मी, पांचवी काम लक्ष्मी, छठी सत्य लक्ष्मी, 7वां स्वरूप है भोग लक्ष्मी, और 8वां स्वरूप है योग लक्ष्मी। तो ये 8 जो स्वरूप है भगवती के, थोड़ा इन पर विचार करके देखें हम तो सब समझ में आएगा। आद्या प्रथमा है वो, आदि स्वरूप है भगवती का, लक्ष्मी का। क्या करती है? पालन करती है। जैसे ही जन्म होता है किसी का भी हो, चाहे वो पक्षी का हो, पशु का हो, मनुष्य का हो, जो उपलब्धता है उसमें वो आद्या ही स्वरूप है। किसी भी स्वरूप में मानो, यदि भोजन की व्यवस्था ना हो, दूध की जो व्यवस्था, जो बच्चे के लिए तो दूध ही होता, उसकी व्यवस्था ना हो तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आद्या प्रथमा है वो। दूसरा स्वरूप है उनका विद्या लक्ष्मी। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में हमको प्रगति करने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का, विद्या का होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना जीवन सार्थक भी नहीं हो सकता और सफल भी नहीं हो सकता। भगवती का दूसरा स्वरूप है विद्या लक्ष्मी का। तो दूसरा है उनको विद्या लक्ष्मी के स्वरूप में उनका पूजन होना चाहिए। तीसरा सौभाग्य। सौभाग्य का क्या तात्पर्य है? जीवन प्रत्येक दृष्टि से आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो, यही एक सौभाग्य की हल्की सी, सस्ती सी, बहुत सहज सी, सरल सी परिभाषा है। जीवन पूर्ण रूप से सहज, सरल और आनंदमय हो, यही तो सौभाग्य की लक्षण है। तो सौभाग्य लक्ष्मी ये कौन प्रदान करती हैं? भगवती लक्ष्मी। उन्हीं की कृपा से यह सौभाग्य का स्वरूप प्राप्त होता है। अमृत, अमृत से क्या तात्पर्य है? वही शरीर का स्वस्थ होना। जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, यह अमृत तत्व के समान हो। तो वो जो तत्व है वह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। और काम लक्ष्मी, काम से तात्पर्य है कामना का। कामनाएं कहीं है, किसी को राज्य की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को पद की कामना, तो किसी को विजय की कामना। काम लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, जितने स्वरूप हैं ये सब भगवती के काम लक्ष्मी के स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं। वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करें,
हम विजय चाहते हो, हमें विजय प्रदान करें। हम स्वास्थ्य चाहते हो, हमें स्वास्थ्य प्रदान करें। हम ज्ञान चाहते हो, हमें ज्ञान प्रदान करें। तो हमारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं जो स्वरूप लक्ष्मी का, वो भगवती का काम लक्ष्मी स्वरूप सत्य। सत्य का सीधा सा तात्पर्य जो है, बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य की परिभाषा क्या है? जो है, उसमें कुछ घटाना नहीं है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। जो है उसे स्वीकार कर लेना है। करके देखें जीवन में, जो है उसको स्वीकार कर ले, जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है सत्य लक्ष्मी। संपन्नता, समृद्धि मन से आती है। बाहरी कितनी धन संपदा हो और मन में अशांति, बेचैनी, वो क्यों होती है? उसके मूल में जाए तो वो पाएंगे कि जो वास्तविकता है, जो है, व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए एक स्वरूप है उनका सत्य लक्ष्मी। जो है, जो सच्चाई है, उसे हम स्वीकार कर लें, वह भगवती लक्ष्मी का ही एक कृपा है। उन्हीं से वो तत्व पैदा होता है। फिर 7वां स्वरूप भोग लक्ष्मी। धन तो है, उसका सुख नहीं। आपने भी देखे होंगे, आसपास नजर डाल के देख लें, आपको कई व्यक्ति नजर आ जाएंगे ऐसे। उनके पास पैसे की, धन की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं, आय की कोई कमी नहीं, लेकिन उसका भोग उनके जीवन में नहीं, उसका उपभोग वो नहीं कर पा रहे हैं। खान पान की स्थिति ऐसी, डॉक्टर साहब ने कह दिया शक्कर बंद है, घी बंद है, तेल बंद है, कमी किसी बात की है नहीं, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। ऐसे ही कई तरह की बातें हैं। अपनी जो प्रकृति है, स्वभाव है, अगर चाहें तो कैसे भी अच्छे संसाधन से चल सकते हैं। इतनी आय की स्थिति, लाखों रुपया तो ब्याज का ही आता है। कई व्यक्ति हैं ऐसे, आपने भी देखे, मैं तो जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं, बसों में धक्के खाते रहते हैं। कारण भोग, उपभोग धन का, वही भाग्य में नहीं। तो वो कब हो सकता है? भगवती लक्ष्मी की कृपा हो तब संभव है, वरना संभव नहीं। इसलिए भगवती का एक स्वरूप है भोग लक्ष्मी, और 8वां स्वरूप योग लक्ष्मी। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है। यहां पर संक्षिप्त में हम संक्षिप्त में ले लेते हैं। जीवन के जितने भी सार्थक स्वरूप हैं, उन सब से जोड़ दे मातेश्वरी हमको, उन सबको प्रदान कर दे हमको, यही योग लक्ष्मी हो जाएगा। यही स्वरूप भगवती का हम मान लेते हैं। तो ये जो तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजन का, उसको केवल अर्थ की, धन की अधिष्ठात्री देवी मानकर ही उनका पूजन नहीं करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः और ओम योग लक्ष्मी नमः। इन 8 स्वरूप से भी भगवती का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। गांव में, शहरों में, कस्बों में आज भी उसको गोवर्धन पूजा का दिन कृषि प्रधान रहा। तो कृषि का उस समय, एक समय में, पुराने समय में हमारे यहाँ सारा दारो मदारी गोधन पर था। बैलों की जोड़ी वही खेत को हाँकती, जोतती थी और फसलों की पैदावार, फसलों के खेत की उसमें उपज में बहुत बड़ा योगदान होता था बैलों का। समय परिवर्तन है, आज कृषि के अतिरिक्त भी आय के कई साधन हो गए हैं। तो जो भी हमारे आय का साधन है, बैलों का पूजन किया जाता है, गोवर्धन का पूजन किया जाता है। वो क्यों? वो हमारे आजीविका के माध्यम हैं वो, इसलिए हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन, जिसे गोवर्धन पूजन का दिन कहते हैं, सबके पास तो गोवर्धन होता नहीं, सब किसी के कामकाज से जुड़े होते नहीं। किसी का काम ही कंप्यूटर का है, वो माध्यम है उनका। कोई फोटोग्राफर है, वो कैमरा, वो माध्यम है उसकी आजीविका का। किन्हों की बसें चलती, कुछ लोगों की ट्रक चलते हैं, वो वाहन उनके आय के माध्यम हैं। जिसका जो भी आय का माध्यम हो,
उसका पूजन करना चाहिए। कब? दिवाली के दूसरे दिन। वह पूजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि दारो मदारी सब हमारे जीवन के जो पैसा आता, धन आता, उनके वो माध्यम बनते हैं। जैसे कृषि में कृषि की आय का माध्यम बैल बना करते थे, आज वहाँ ट्रैक्टर आ गए, कई मशीनरी आ गई हैं, उनका पूजन करना चाहिए। जो भी हमारे साधन है, संसाधन हैं आय के, उनका पूजन करना चाहिए। और 5वां दिन भाई दूज का, उसमें भाई जाता है बहन के घर। ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है। तो हमसे जुड़े हुए कौन कौन हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए। हमारे घर में जो पत्नी रहती है, स्त्री रहती है, उसका भाई अगर आता है घर पर तो सामंजस्य बनता है उस परिवार से। और जो व्यक्ति जिसकी बहन कहीं दूसरे घर में है, वो जाता है वहां पर, तो फिर संबंध उनसे, जिसको कहते हैं कि नवीनीकरण, मिलन जाना, मिलना जुलना, इससे प्रेम भाव बना रहता है। तो ये जो धनतेरस से लेकर के काय से शुरू हुआ, स्वयं से, अपने स्वास्थ्य से, स्वयं को स्वस्थ रखने से लेकर शुरू हुआ। आय के साधन क्या होने चाहिए, उनको सम्मान देने की व्यवस्था तक पहुंचे, उनको सम्मान देंगे, उनकी व्यवस्थित रखेंगे, उनके साल समाल रखेंगे, वो सही चलेंगे तो लक्ष्मी की, भगवती की कृपा तो प्राप्त होगी, धन तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए वो पूजन भी दूसरे दिन आवश्यक है। फिर सामाजिक समरसता बने हुए, इस तरह से 5 दिन का पर्व है लक्ष्मी पूजन का। केवल एक दिन का ना करके हम इनका 5 दिनों का यह महत्व समझ करके, और फिर दीपावली की रात्रि, अमावस्या, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, वो तो सिद्ध रात्रि है। हम भगवती की उपासना करें, किसी भी मंत्र के जप के लिए, चाहे शाबर मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, किसी भी, जिसकी भी हम साधना करते हो, उनकी सिद्धि के लिए, उनकी जागृति के लिए श्रेष्ठतम, सबसे प्रधान रात्रि मानी जाती दीपावली। तो 5 दिवसीय यह पर्व आप सबके जीवन में सर्वमुखी, सब प्रकार से, स्वास्थ्य से लेकर के और आर्थिक उन्नति, आपके शारीरिक रंग रूप, आपके वहाँ आपके जो आय के संसाधन हैं, उनकी वृद्धि, उनकी अच्छी स्थिति में बने रहना, इन सब से लेकर के और सामाजिक समरसता तक, सब प्रत्येक स्वरूप से भगवती लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।